a symbol of pride, a mark of unity. But do we truly know the rules that govern our tricolor? भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की आज़ादी, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। पर क्या आप जानते हैं कि इस तिरंगे का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे नहीं? इसके लिए एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। कहाँ से आया ये फ्लैग कोड? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ऑफिशियली 26 जनवरी 2002 को इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के नियम भी शामिल हैं। पर क्या आप जानते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद 52 इयर्स तक आम नागरिक को अपने घर या ऑफिस में नेशनल फ्लैग लगाने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और स्पेशल ओकेजन्स पर ही तिरंगा लहराया जा सकता था। फिर आया नवीन जिंदल का केस 2001 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिरंगा हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है, और तब बदला फ्लैग कोड। आज हर सिटीजन किसी भी दिन अपने घर, ऑफिस या पब्लिक प्लेस पर तिरंगा लहरा सकता है, पर इसकी कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, तिरंगा हमेशा इज्जत से लहराना चाहिए। जमीन पर गिराना गलत है। यूनिफॉर्म या ड्रेस पर प्रिंट कराना अलाउड नहीं है। टेबल कवर या पिलो केस बनाना भी मना है। सेकेंडली, तिरंगा कभी भी उल्टा नहीं होना चाहिए, यानी सैफरन हमेशा टॉप पर होना चाहिए, एंड नो अदर फ्लैग शुड बी प्लेस्ड अबव और टू द राइट ऑफ इंडियन फ्लैग। थर्ड, तिरंगे का सिर्फ रिस्पेक्टफुल डिस्पोजल अलाउड है। कभी पुराना हो जाए तो उसे रिस्पेक्टफुली फायर में जला सकते हैं या क्लीन क्लॉथ में रैप करके बैरी किया जा सकता है। फोर्थ, हर नेशनल इवेंट या परेड में फ्लैग का साइज और हाइट फिक्स्ड होता है। रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए स्पेसिफिक साइज और प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक फ्लैग नहीं, ये एक नेशनल इमोशन है। एक ध्वज जो सिर्फ लहराता नहीं बल्कि एक पूरा राष्ट्र साथ लेकर चलता है।